हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे खान सर से कुछ बचे हुए क्वेश्चन। हालांकि सेट 27 तक ही वॉल्यूम 1 में था, तो जो इसमें कुछ क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन करके लिए हैं, तो कुछ इसका सेट बढ़ गया। तो आज का सेशन जो है सेट 28 होगा। पिछले क्लास आप लोगों ने देखा होगा। और क्लास को देखिए, प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा रात्रि 8:15 बजे। जुड़े रहिए, क्लास में डिले नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चलिए, अभी आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, आप लोग बताइए कितने होते हैं। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, आप लोग बताइए। 2, 3, 10। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 2। लोकसभा में कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने। क्या? जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की सर्वोदय योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा को बांटता है, तो कौन? यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या म्यांमार। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे म्यांमार। म्यांमार जो है ये आपको भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा को बांटता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। इससे वीवीआई आप लोग लगा लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। ये शुरू की गई आपको 2001 ईस्वी में। कब की गई? 2001 ईस्वी में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी थे द्वारा ही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रथम चरण शुरू किया गया था। चलिए आगे हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है। यानी दाल से, तिलहन से, सूरजमुखी से। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। पीली क्रांति का जो संबंध इसमें बताया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा तिलहन। तिलहन जो है पीली क्रांति से संबंध रखता है। बाकी और भी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल से बोलना चाहता हूँ। आप लोग अगर कॉपी और कलम लिए हैं तो नोट कर लीजिए, ना नहीं तो वीडियो स्किप करके जाकर लेकर आइए, नोट कीजिए। देखिए, हरित क्रांति में क्या आ जाता है? हरित क्रांति संबंधित है गेहूं एवं चावल से। श्वेत क्रांति पूछा जाए तो श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति ज्यादा पूछा जाता है तो मछली पालन एवं समुद्री उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है। और पीली क्रांति जो आपको अभी बताया मैंने, तिलहन से संबंधित है। और आ जाएगा गोल क्रांति, तो आलू के उत्पादन से पूछा जाएगा। लाल क्रांति में टमाटर एवं मांस के उत्पादन आ जाता है। भूरी क्रांति में कृषि उर्वरकों एवं संसाधन। रजत क्रांति ज्यादा पूछा जाता है, अंडा एवं मुर्गी पालन में रजत क्रांति आ जाता है। कहीं कहीं पूछा जाएगा झींगा मछली में गुलाबी क्रांति आ जाता है। और आपसे पूछा जाएगा जूट उत्पादन में तो स्वर्ण रेशा क्रांति से आ जाता है। चाय उत्पादन में पूछा जाता है तो ग्रीन गोल्ड क्रांति से संबंधित है। इसी प्रकार से आप लोगों ने नोट कर लिया, याद कर लीजिएगा, काम आएगा आगे जब क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो उसमें आप लोग पहले ही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है। भारत में उत्पाद जितना की गया है उसमें कितना प्रतिशत कॉफी की निर्यात की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70% जो है निर्यात की जाती है। नेक्स्ट सवाल है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो सही जवाब हो जाएंगे मेरे दोस्त इंग्लैंड। इंग्लैंड की
सहायता से स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था, यानी किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। तो 2006 से 7 में जीएसटी का जिक्र किया गया था। 2006 से 7 में पहली बार जीएसटी का जो है जिक्र किया गया था। आगे प्रश्न आप लोग बताइए। चलिए बताइए, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, हम इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम में हैं। हम किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्राह्मी। एक नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। काफी ज्यादा इसमें भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा। अब वीडियो को फुल डिस्प्ले में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, यानी कौन सी गायन शैली जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ठुमरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठुमरी शुरू किया गया। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है मोतीलाल नेहरू ने की। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है। कौन से लेखक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यानी झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है ये लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ। ये मैंने, अगर आप लोगों ने पिछले क्लास किया होगा तो उस क्लास में भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था। चलिए मैं इसका आंसर सोल्यूशन दे देता हूँ। युवराज सिंह, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी युवराज सिंह की कथा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 तारीख दूमा महीना 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो नवाजा गया अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए नवाजा गया। नेक्स्ट है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य के भी लोक नृत्य। छऊ जो है कौन कौन से लोक नृत्य में आ जाते हैं कौन इसके राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पश्चिम बंगाल। बिहार के तो है पश्चिम बंगाल के भी छऊ जो है से लोक नृत्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आई। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति बने रहे हैं। कब, 1950 से लेकर 1962 तक। 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 के समय से लेकर 1962 तक ये कार्यक्रम 12 वर्ष तक बने रहे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत लिया गया है। ये आपको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देविका रानी थी। कौन थी,
देविका रानी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, यह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। यह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह। नेक्स्ट है, पद्मावत के लेखक थे। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जायसी थे। कौन थे? जायसी। नेक्स्ट है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन थे। कौन थे? जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट है, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। यानी कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल माना गया है। तो सही जवाब हो जाएगा बीडी सावरकर जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। साथियों भाइयों, आप लोग लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं से पढ़िए, कंटिन्यू क्लास कीजिए। और आपको अभी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पढ़ा गया है। खान सर के एक बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट बनाया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहां से आप लोग पूरे वीडियो को बारी बारी से देखकर पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, आपको हर क्लास में 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कराया गया है। अभी आज का 28वां एपिसोड है, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया गया होगा। और उसके नीचे भी प्लेटफॉर्म बुक से भी क्वेश्चन कराया गया था। आप लोग वहां से भी देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। उसमें तो टाइपिंग कराया गया क्वेश्चन, और उसमें आपको पढ़ाया गया है, उसमें भी बहुत आनंद आएगा। कुछ डिस्कशन के साथ भी कराया गया है। तो चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि किसने ईमेल के लिए एड्रेस चिन्ह चुना? बहुत ही अच्छा सवाल। हमने भी इसे लाइफ में पहली बार इसको मैंने जाना कि किसने ईमेल के लिए जो एड्रेस चिन्ह हम लोग लगाते हैं ना, और उसके बाद gmail.com करते हैं, तो किसने चुना? तो सही जवाब इसका हो जाएगा रे टॉमलिंसन ने चुना। रे टॉमलिंसन, यानी किसने ईमेल के लिए एड्रेस चिन्ह को चुना? तो रे टॉमलिंसन ने चुना। नेक्स्ट सवाल है, इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वस्व अधिगम करने की इजाजत दी। यानी किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वस्व अधिगम करने की इजाजत दे दी है? तो सही जवाब हो जाएगा ICICI ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, इस लेख लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। यानी किस लेख लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? तो ऑप्शन में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, माने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहनाई को। नेक्स्ट सवाल है, रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। कह रहा है कि रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100%। नेक्स्ट सवाल है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करते। कह रहा है कि यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस कहाँ यहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 33 नंबर क्वेश्चन का देवास। कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ में स्थित है? ये स्थित है आपको देवास में स्थित है। कहाँ में? देवास। अब ये देवास क्या है, कहाँ पर पड़ता है? देवास जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बैंक नोट प्रेस स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 265 करोड़ रुपए के नोट छपे जाते हैं। और यहाँ पर 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये के नोट छपते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाँ इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। जनसंख्या के दृष्टि से इस ऑप्शन में 4 बड़े राज्यों में से कौन नहीं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल है, इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कौन से प्रतिवर्ष की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रही है? तो सही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार का। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो भारत में पहले जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका पहला नाम परम 8000 था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ
कब शुरू हुआ? भारत में अब तो 5G आ गया है ना। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया 2012 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कि यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FTSE 100। आप लोग वीडियो से भागिएगा नहीं, क्लास को छोड़िएगा नहीं, शुरू से अंत तक देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास भी शेयर कीजिएगा इस क्लास को, वो भी जुड़ेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं भी आप लोग जरूर सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। एक छोटे से भाई की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाना ही चाहता हूँ और लाते भी रहता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर सवाल है, इसका सोल्व कीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? VVI क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम नहीं कि VVI लगा लीजिए, प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसका सही जवाब होगा CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट सवाल है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था ना, कह रहा है कि कौन से विद्यार्थी रुपया का साइन का डिजाइन किया था और कहाँ में पढ़ रहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, आज पहला बार देखने को मिला। तो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। नेक्स्ट सवाल है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर जो घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। पिछले जो बच्चे लगातार क्लास कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया, वो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, क्वेश्चन प्रीवियस जो पूछा गया एग्जाम का वो क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने लायक अब हो गए हैं। हमारे जवाब देने से पहले आप लोग जवाब दीजिए, कितना सही कर पाते हैं कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे निकल गए, नहीं मजा आ रहा है, तो आप क्वेश्चन के जवाब दीजिए भैया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या था? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा सभी लोग जानते हैं रियल है। क्या है? रियल। नेक्स्ट है, कौन महलों का शहर कहलाता है? ऐसे ऐसे प्रश्न लॉलीपॉप पूछा गया था, बच्चे सभी लोग बचपन से याद करते हैं कि कौन कहाँ पर महलों का शहर है। तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह मुंबई की प्रथम परीक्षा नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, उसका नाम क्या रखा गया था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा हर्षा। क्या रखा गया था? हर्षा रखा गया था। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट जो थी दुर्बा बनर्जी थी। कौन थी? दुर्बा बनर्जी थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त आपके सामने, आज भी मैंने 60+ ही सवाल लेकर आया हूँ। अब आपके क्लास एक क्लास और के बाद आपको क्वेश्चन टाइपिंग कराया हुआ कंप्यूटराइज मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइपिंग हो के आपके सामने मिले, चूँकि आपको देखने में थोड़ी ही समस्या आता होगा। तो जब टाइपिंग कराया हुआ क्वेश्चन मिलेगा तो डिस्प्ले पर आपको अच्छा से शो होगा कंटेंट, और कुछ क्वेश्चन कम ही कराया जाएगा लेकिन ऑप्शन को एक्सप्लेन कराया जाएगा, आप लोगों का डिमांड था। क्वेश्चन है कि इनको महामाना कहा जाता है। किनको इसमें से महामाना कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को, मालवीय को महामाना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के मध्य से नहीं गुजरती। नेक्स्ट सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना कहलाती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध यानी क्या प्रसिद्ध है? तो सही जवाब इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से भाग ढका हुआ है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 70%। नेक्स्ट सवाल है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे शुष्क स्थान
कौन सा है? तो यहाँ पर है आपका चिल्ली। क्या है? चिल्ली जो है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान। नेक्स्ट है, यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म धारा है, कौन सा है? तो इस ऑप्शन में से आप लोग बताइए, गर्म धारा जो है गल्फ स्ट्रीम है। कौन है? गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए? कितने देश जो है भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो 44। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार के 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो आपको घनत्व जो है आपको उत्तरी भाग में, कहाँ में? उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, चिल्का झील स्थित है कहाँ में? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुमात्रा द्वीप स्थित है, सुमात्रा द्वीप जो स्थित है ये आपको स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ में? हिंद महासागर में। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक जो टाइम जोन है वो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने जिले हैं? सभी लोग जानते हैं 38 को। अब आ गया कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न। आपको लिए विज्ञान के लिए भी अलग से मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि 3 सेट जो है प्लेटफार्म का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देखिएगा तो 50-50 क्वेश्चन के जो है से 3 वीडियो उसमें डाला गया है, सिर्फ साइंस से रिलेटेड। क्वेश्चन बताइए इसका कि बिकर मूलतः होते हैं, बिकर मूलतः होते हैं किस में? तो प्रोटीन में होते हैं। किस में? प्रोटीन में। नेक्स्ट है, मायोपिया की रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए? मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए क्या चाहिए? तो इसका सही जवाब इसका हो जाएगा मेरे दोस्त, और अवतल लेंस चाहिए। क्या चाहिए? अवतल लेंस। नेक्स्ट सवाल है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। कि नेक्स्ट है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है बैंगनी रंग की होती है। नेक्स्ट है कि कार्य का एसआई मात्रक आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि जो है से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जो आप बच्चे जो है सभी रेगुलर क्लास किए हैं, कुछ क्लास को नहीं किए हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और पीडीएफ का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग फॉलो कीजिएगा, डाउनलोड कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।